हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे इंग्लिश टर्म्स के बारे में जानेंगे जिनमें एज का यूज किया जाता है, जैसे एज लॉन्ग एज फार एज वेल एज मच एज या एज इफ। आप यूज करते हैं कि नहीं? किया ही होगा। आज के वीडियो में हम इन सभी वर्ड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे विद हिंदी मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। अगर आप अभी तक यूज नहीं करते हैं तो एक चीज याद रखिए कि इनका जो हिंदी है ना, आप अक्सर यूज करते हैं, आई एम श्योर। नहीं तो चलिए वीडियो के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिंदी में आप इन सभी वर्ड्स को यूज करते हैं कि नहीं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं एज लॉन्ग एज के बारे में। एज लॉन्ग एज का हिंदी मीनिंग होता है जब तक, और ये एक कंडीशन को व्यक्त करता है। इंग्लिश में कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? इंग्लिश में अगर इनका मीनिंग देखें तो एज लॉन्ग एज का मीनिंग होगा प्रोवाइडेड दैट या ऑन द कंडीशन दैट। किसी चीज को होने के लिए एक कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई पेंसिल as long as you return it to me by tonight। मैं आपको अपनी पेंसिल देने के लिए तैयार हूं, या पेन या कार्ड, कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, पर कंडीशन क्या है? जब तक कि आप मुझे उसे रात तक रिटर्न करने का प्रॉमिस करते हैं, तभी मैं आपको वो पेंसिल दूंगी या कार्ड दूंगी या पेन दूंगी। सो यहाँ पे कंडीशन है कि आप रिटर्न करेंगे, तो जब तक। एज लॉन्ग एज एक ड्यूरेशन को भी बताता है। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू विश। आप यहाँ पर रह सकते हैं जब तक कि आप चाहें। सो यहाँ पर एक ड्यूरेशन को भी एज लॉन्ग एज से व्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अपने पेरेंट्स बोलते हैं ना हम लोगों से कि जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव यू नीड नॉट टू वरी। ये तो सेंटेंस आपने सुना है। या फिर एज लॉन्ग एज यू नीड यू कैन स्टे हेयर विथ मी। जब तक आप चाहते हैं आप मेरे साथ यहां रह सकते हैं। सो एज लॉन्ग एज क्लियर हो गया। नाउ वी मूव टू द अनदर वर्ड विच स्टार्ट्स विथ एज सून एज। जैसे ही, हिंदी में मीनिंग जैसे ही, इमीडिएटली आफ्टर, या जैसे ही कोई चीज हो वैसे ही। ये एक अर्जेंसी को व्यक्त करता है कि एज सुन एज यू रीच होम कॉल मी। जैसे ही आप घर पहुंचे मुझे कॉल कीजिए, मतलब अर्जेंटली, इमीडिएटली। एज सुन एज मैनेजर कम्स इन्फॉर्म मी। जैसे मैनेजर आए मुझे बता देना। या एज सुन एज यू गो टेल मी इन्फॉर्म मी। जैसे ही आप जाते हैं मुझे बता दीजिए। आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। द ऑडियंस स्टार्टेड cheering as soon as अमिताभ बच्चन came on the stage। ऑडियंस ने cheering करना, उत्साहित करना या तालियां बजाना शुरू कर दिया जैसे ही अमिताभ बच्चन स्टेज पर आए। सो एज सुन एज, जैसे ही। नेक्स्ट वर्ड है एज वेल एज। एज वेल एज दैट मीन्स साथ ही साथ, अलॉन्ग विथ, किसी एक चीज के साथ दूसरे चीज का भी होना। अब वो चीज कोई आइडियाज भी हो सकती है, कोई आइटम भी हो सकता है। और ये एज वेल एज जो है वो एम्फसाइज करता है कि देयर इज समथिंग अलॉन्ग विथ अदर, कोई और चीज भी उसके साथ इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज स्पेनिश फ्लुएंटली। वो इंग्लिश के साथ साथ स्पेनिश भी बहुत अच्छी बोलती है। तो इंग्लिश तो बोलती है, साथ ही साथ स्पेनिश भी बोलती है। आई नीड टमेटोज अलॉन्ग एज वेल एज पोटैटोज। सो मुझे टमाटर के साथ आलूओं की भी जरूरत है। टमेटोज एज वेल एज पोटैटोज। सो अलॉन्ग विथ का भी आप यूज कर सकते हैं। एज वेल एज को आप रिप्लेस कर सकते हैं अलॉन्ग विथ के साथ। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। She is talented in singing as well as in dancing।
वो सिंगिंग में भी टैलेंटेड है, साथ ही साथ डांसिंग में भी टैलेंटेड है। एज फार एज, ये है नेक्स्ट वर्ड जिसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। एज फार एज हिंदी में जहां तक, और इसका ना अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन, किस एक्सटेंट तक आपके पास इंफॉर्मेशन है या क्या स्कोप है, तो अलग अलग सिचुएशन में इसका यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एज फार एज आई नो शी इज मैरिड, जहां तक कि मुझे पता है वो मैरिड है, शादीशुदा है। तो यहाँ पे मैं नॉलेज की बात कर रही हूँ कि जहां तक मुझे नॉलेज है, एज फार एज आई नो, जहां तक। या फिर एज फार एज बजट इज कंसर्न वी नीड टू कट कॉस्ट, जहां तक कि बजट का सवाल है, बजट की बात है, हमें अपने खर्चों को कम करना चाहिए। कट कॉस्ट मतलब खर्चे को कम करना चाहिए। या फिर एज फार एज आई नो यू आर स्मार्ट इनफ, जहां तक मुझे पता है आप स्मार्ट हैं। तो किसी भी एक्सटेंट में इसका यूज करें, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज करें, हिंदी में मीनिंग जहां तक ही होता है कि एज फार एज आई नो यू विल लाइक दिस वीडियो, जहां तक मुझे पता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एज इफ, जैसे कि, हिंदी में क्या है इसका मीनिंग, जैसे कि। एंड दिस फ्रेज इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड समथिंग दैट अपीयर्स टू बी ट्रू, सीम्स लाइक समथिंग एल्स। और इसका ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन में काफी यूज किया जाता है। जैसे शी एक्टेड एज इफ शी हैज नेवर सीन मी बिफोर, वो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि उसने पहले कभी मुझे देखा ही नहीं है। इट लुक्स एज इफ इट इज गोइंग टू बी रेन, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। जैसे कि, एज इफ। ही इज टॉकिंग एज इफ ही इज एन एक्सपर्ट ऑन दिस सब्जेक्ट, वो तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वो इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो। सो एज इफ, जैसे कि। एज मच एज, यानी जितना हो सके। इट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट ऑफ क्वांटिटी या डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीड एज मच एज शी कुड बिफोर द एग्जाम, वो उतना पढ़ी जितना वो कर सकती थी, जितना हो सकता था एग्जाम से पहले। वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन, उतनी मेहनत करो जितनी आप कर सकते हो। या वॉच माई वीडियोज एज मच एज यू कैन, मेरे वीडियोस देखिए जितना आप देख सकते हो। सो एज मच एज, जितना हो सके या जितना हो सकता है। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो स्टार्ट होते हैं एज से। एक्चुअली ये सभी फ्रेजेस हैं आस्क से रिलेटेड। आई एम श्योर ये सभी वर्ड्स आप यूज करते होंगे, करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इनमें से काफी वर्ड्स आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते ही होंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चले, हमारे चैनल के बारे में पता चले, हमारे काम के बारे में पता चले। एज मच एज यू कैन शेयर इट, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई विल ब्रिंग वीडियोस, न्यू वीडियोस एवरी वीक। और जितने समय तक मैं यहाँ पे हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपके लिए हमेशा नए नए वीडियोस लाती रहूंगी हर वीक। तो अब आप ऐसे ही इनमें से कोई भी 2 फ्रेजेस पिक कीजिए और उनसे सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ये बताकर मुझे। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिले। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।